मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। शासकीय अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में जारी है कोरोना के 112 मरीजों का उपचार। ऑक्सीजन सपोर्ट पर 106, 4 की मौत। वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू। 18+ वालों में पहले दिन 139 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। युवतियों में दिखा उत्साह। विधायक डॉक्टर शर्मा लगातार कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग। बाजार में वाहन प्रवेश को रोकने के लिए प्रशासन एवं पुलिस ने मुख्य सड़कों पर लगाए बैरिकेड्स। पॉजिटिव मरीज मिलने से नगरपालिका ने करवाया सैनिटाइजर का छिड़काव। गांव में प्रवेश पर लगाई रोक, मुख्य मार्गों को किया बंद। और गुरुद्वारों में शुरू हुआ ऑक्सीजन लंगर। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो रहा है, जिसके तहत पहले दिन 139 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। सूरजगंज स्थित शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य आरंभ हुआ। इस दौरान देखने में आया कि युवाओं में विशेषकर युवतियां सुबह से ही वैक्सीन सेंटर पहुंचकर अपने नंबर आने का इंतजार करती रही। पहले दिन करीबन 150 लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेट किया गया था, परंतु 139 लोगों ने ही सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाया। अब प्रतिदिन इसी स्थान पर 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन को लेकर युवा स्वयं घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वैक्सीन सेंटर पर कुछ युवाओं को निराश होते हुए भी देखा गया। उनका कहना था कि हमें मैसेज मिला था आज वैक्सीन के लिए, किंतु यहाँ की लिस्ट में हमारा नाम नहीं था, परंतु बताया गया कि लॉटरी के आधार पर वैक्सीन लगाई जा रही है। पुनः आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा। कोरोना पॉजिटिव एवं संदिग्धों में शनिवार को शासकीय अस्पताल में 3 और दयाल नर्सिंग होम में 1 मरीज की मौत हो गई। इसके अलावा आज 29 मरीज पॉजिटिव आए हैं। शहर के शासकीय अस्पताल के साथ सभी अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड फुल चल रहे हैं। कोरोना का कहर शहर में जारी है। शनिवार को कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। शासकीय अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा यहाँ 74 मरीज भर्ती हैं। इनमें 60 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। शनिवार को कुल 137 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इनमें 47 RT-PCR और 90 एंटीजन सैंपल हुए। 90 की जांच के बाद 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने अधिक सैंपलों में 9 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उक्त रिपोर्ट से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कोरोना का संक्रमण शहर से कम होने लगा है। हालांकि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन भी हर संभव प्रयास में जुटा है। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए शासन ने आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को लाभ देने की घोषणा की है। उक्त योजना का लाभ मरीजों को देने के लिए निजी अस्पतालों को निर्देशित किया जा चुका है। वात्सल्य अस्पताल में अभी 2 मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत भर्ती किया गया। हालांकि निजी चिकित्सकों का मानना है कि शासन ने अलग अलग अस्पतालों के इलाज के लिए अलग रेट निर्धारित किए हैं। ऐसे अस्पताल जिनमें वेंटिलेटर है उन्हें अधिक राशि दी जा रही है, और जिनमें वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है उन्हें प्रति मरीज के इलाज के लिए प्रतिदिन 4500 रुपए दिए जाने हैं। जबकि निजी अस्पताल संचालकों का मानना है कि कोरोना की मेडिसिन महंगी होने के साथ ऑक्सीजन भी उपलब्ध करानी पड़ रही है। ऐसे में दी जाने वाली उक्त राशि काफी कम पड़ रही है। ऐसे में योजना के तहत मरीजों को भर्ती करने में निजी चिकित्सक कतराने लगे हैं। शासकीय अस्पताल के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों की मौत जरूर हो रही है, लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ा है। बताया जा रहा है कि शासकीय अस्पताल में शनिवार को 8 मरीज स्वस्थ हुए। इसके अलावा 4 मरीज दयाल नर्सिंग होम में स्वस्थ हुए हैं। उक्त सभी मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। देखा जाए तो शासकीय अस्पताल के अलावा दयाल नर्सिंग होम में 22 बिस्तर के आइसोलेशन वार्ड में 21 मरीज भर्ती हैं। इनमें सभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे हैं। इसी प्रकार न्यास कॉलोनी स्थित वात्सल्य अस्पताल में 11 मरीज भर्ती हैं। इनमें 7 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। वहीं रेलवे अस्पताल के 20 बिस्तर के आइसोलेशन वार्ड में 16 मरीज भर्ती हैं, जहां 13 ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं होशंगाबाद विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा कोरोना योद्धा और वैक्सीन लगवाने केंद्र पर पहुंचकर नागरिकों से मिले। यहां उन्होंने उनसे संवाद भी किया। कहा कि हम मिलकर कोरोना से लड़ेंगे। कुछ स्थानों पर कुछ कमियां भी मिली, जिन्हें ठीक तत्काल करने का आश्वासन उन्होंने आम नागरिकों और वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद स्टाफ को दिया।
विधायक डॉक्टर शर्मा शनिवार को इटारसी के पुराने इटारसी में सूखा सरोवर में मौजूद वैक्सीन सेंटर गए। यहां उन्हें वैक्सीनेशन करवाने वालों की संख्या कम मिली। इसको लेकर उन्होंने स्टाफ से पूछा कि ऐसा क्यों है। उन्होंने बताया कि 45 से अधिक उम्र के नागरिक फर्स्ट डोज के लिए कम आ रहे हैं और कोविशील्ड का सेकेंड डोज सूरजगंज गर्ल्स स्कूल में लगाया जा रहा है, इसलिए वहां ज्यादा लोग पहुंचे हैं। यहां मेडिकल स्टाफ व गणमान्य नागरिकों ने विधायक डॉक्टर शर्मा से कहा कि 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के नागरिकों के लिए पुरानी इटारसी में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए तो सूरजगंज गर्ल्स स्कूल सेंटर का दबाव भी कम हो जाएगा और यहां भी कार्य होने लगेगा। विधायक डॉक्टर शर्मा ने मेडिकल स्टाफ व पुरानी इटारसी के नागरिकों को कहा कि वे अपने 45 वर्ष से अधिक उम्र के परिचितों को कहें कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं, उन्हें इसके फायदे बताएं। विधायक डॉक्टर शर्मा होशंगाबाद में ज्ञानोदय कोविड सेंटर पहुंचे, यहां मरीजों से बातचीत की। इस सेंटर पर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि से 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाए गए हैं, जिससे मरीजों को राहत मिली है। आपने गुरु घर में लंगर तो सुना होगा, पर इटारसी का गुरुद्वारा कोरोना काल में ऑक्सीजन की दिक्कत को देखते हुए ऑक्सीजन लंगर चलाकर लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। आपने गुरु घर में लंगर तो सुना होगा, पर इटारसी का गुरुद्वारा कोरोना काल में ऑक्सीजन की दिक्कत को देखते हुए ऑक्सीजन लंगर चलाकर लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है। रोजाना 5 सिलेंडर ऑक्सीजन जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही गुरुद्वारे की एम्बुलेंस दिन रात मरीजों की सेवा में लगी है। गुरुद्वारा समिति अध्यक्ष जसवीर छाबड़ा, बॉबी छाबड़ा व राजू छाबड़ा इस पुनीत कार्य में सतत लगे हुए हैं। गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में जो कोरोना पेशेंट हैं अभी वो ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं, उनके लिए हमने ऑक्सीजन के लंगर शुरू किया है। यहाँ से ये कितनी तारीख शुरू किया है? ये करीब 20 दिन हो गए हैं चलते हुए से। जो भी पेशेंट के रिश्तेदार या संबंधी आते हैं वो यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं पेशेंट की सेवा के लिए, तो खाली होने पर वापस यहीं जमा कर जाते हैं। हमारे पास 3.5 फुट वाले 5 सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के, तो निरंतर मरीजों की सेवा में चल रहे हैं। अगर किसी मरीज को होशंगाबाद जाना होता है टेस्ट के लिए तो हम वो सिलेंडर उसको एम्बुलेंस में लगा कर भी दे देते हैं। सिलेंडर इसलिए हमने 2-3 जगह रखवाए हैं कि जैसे कोई रात में आता है तो घर से भी उठा सकता, क्योंकि गुरुद्वारा रात में बंद हो जाते तो घंटे सेवा चल रही है। जी ये हमारे गुरुद्वारे के सेवक राजू भाई हैं। निरंतर जो सिलेंडर खाली होते हैं उनको भरवा कर होशंगाबाद से लाने का काम यही करते हैं। इसलिए कई बार दिन में 2-2 बार भी होशंगाबाद जाना पड़े तो इस काल में भी चले जाते हैं लेने। ये कभी दिन रात की बात नहीं करते। मेहानी परिवार द्वारा कोरोना महामारी के इस दौर में नगरवासियों के लिए एक और सुविधा दी जा रही है। परिवार ने ट्रैवलर वाहन को एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दिया है। सद्गुरु नाम जहाज रूपी सर्व सुविधायुक्त एम्बुलेंस रविवार को सुबह से मरीजों की मदद के लिए तैयार है। इस सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ तैयार किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर को सुरक्षित तरीके से रखने के लिए उसके लिए बेड के नीचे स्थान बनाया गया है। मरीज के लिए 2.5 फीट चौड़ा और 7 फुट लंबा बेड लगाया गया है। इसके साथ ही इसमें 4 लग्जरी सीटें भी लगाई गई हैं ताकि चिकित्सा स्टाफ एवं अटेंडेंट आराम से बैठ सके। इस गाड़ी का इटारसी से भोपाल का किराया सरकार द्वारा निर्धारित रेट से भी कम लिया जाएगा। एम्बुलेंस बुक करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। अनिल मिहानी 9425039540 9425366888। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से लेकर प्रशासन ने शहर की मुख्य सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर बाजार में अनावश्यक घूमने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन के आला अधिकारी सहित राजस्व, पुलिस एवं नगर पालिका के कर्मचारी पूरे दिन अपने कार्य के प्रति निष्ठा से लगे हुए हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य को लेकर प्रशासन ने शहर की मुख्य सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर बाजार में अनावश्यक घूमने वालों पर प्रतिबंध लग सकेगा। प्रशासन के आला अधिकारी सहित राजस्व, पुलिस एवं नगर पालिका के कर्मचारी पूरे दिन अपने कार्य के प्रति निष्ठा से लगे हुए हैं। शहर के नागरिकों की बाजार में बढ़ती बेवजह की आवाजाही को रोकने के लिए बाजार की चतुर्सीमा को सील किया जा रहा है। यह कार्य नगर पालिका द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी की उपस्थिति में उनके निर्देश पर किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर्स पर वर्षों पुराने पर्ची लेकर केवल भीड़ बढ़ाने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनकी भी जांच की जाएगी। बहुत आवश्यक होने पर ही चतुर्सीमा के बाहर से पैदल प्रवेश करने का रास्ता दिया गया है, वह भी पुलिस की अनुमति के बिना। पैदल प्रवेश भी बाजार में नहीं हो सकेगा।
शहर के मुख्य बाजार में चारों ओर से वाहनों की धमाचौकड़ी को देखते हुए प्रशासन द्वारा शनिवार को मुख्य सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर अनावश्यक रूप से आने वाले वाहनों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। प्रशासन द्वारा ऐसे वाहनों की जांच के दौरान प्रशासन को लोगों के गुस्से का शिकार होते हुए देखा गया, जिसके चलते प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाने का निर्णय लिया, जिसके तहत बस स्टैंड के पास गुरुद्वारा, सराफा बाजार, भारत टॉकीज एवं लाइन एरिया में बैरिकेड्स लगाए गए। हमने कुछ चालानी कार्रवाइयाँ की हैं, उनसे पूछा कि कहाँ कैसे जा रहे हैं। बिना काम के जो लोग जा रहे थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की हैं, जुर्माने भी किए हैं और उनके जो है MBX के भी हमने केस बनाए। आज फिर हमने जो है ये निर्णय किया है कि जो पूरा बाजार क्षेत्र है इसमें भी अनावश्यक लोग जो है गाड़ियाँ ले लेके मोटरसाइकिल और इधर उधर घूमते रहते हैं। हम चारों तरफ से उसको बैरिकेड कर रहे हैं। जिसको आना है वो गाड़ी को बाहर रखेगा और पैदल आकर के दवाई वगैरह और जो आवश्यक सामग्री उसको लेना है वो लेगा। तो ऐसे ही लोग आएंगे जिनको वास्तव में ही ज़रूरत है। जो घूमने वाले लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे और घूमने वाले लोग अगर यहाँ आएंगे और अंदर नहीं आए बिना गाड़ी के तो हम उनके चालान करेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। पूरा जय स्तंभ के चारों तरफ से, उधर भारत टॉकीज की तरफ से भी, और जो लाइनें हैं 13 लाइनें हैं हमारी, उन लाइनों में भी हम पूरा बैरिकेड कर रहे हैं और शाम तक हमारा ये बैरिकेडिंग का काम पूरा हो जाएगा और ये पूरा पैक कर देंगे कि इसमें फालतू लोग नहीं घूमेंगे। शहर को सील करने का यही तो शहर को सील करने की बात है। जहाँ पर भीड़ हो रही है, भीड़ हो सकती है या जहाँ फालतू लोग आते हैं उसी एरिया को सील कर रहे हैं, तो वो शहर ही सील हो रहा है। समीपस्थ ग्राम पंचायत मेहरागांव के मुक्तिधाम का कायाकल्प रेलवे द्वारा कराया जाएगा। सांसद राव उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से उपेक्षित यह मुक्तिधाम व्यवस्थित हो सकेगा। मेहरागांव ग्राम पंचायत में शामिल रेलवे की जमीन पर संचालित न्यूयार्ड मुक्तिधाम का विकास रेलवे कराएगी। सांसद राव उदय प्रताप सिंह के निर्देश पर कलेक्टर ने SDM मदन सिंह रघुवंशी को इस संबंध में जानकारी दी थी। श्री रघुवंशी ने रेलवे के ADEN AK पांडे, JE विनोद कुमार के साथ मिलकर मुक्तिधाम की जगह देखी। मेहरागांव पंचायत के साथ रेलवे की बड़ी आवासीय कॉलोनी का एकमात्र मुक्तिधाम, जो कि रेलवे ब्रिज के पास है, लंबे समय से अव्यवस्थाओं का शिकार था। जो भी व्यवस्था वहां पर मौजूद है वह सिर्फ स्थानीय नागरिकों एवं संस्थाओं के सहयोग का मात्र प्रतीक था। रेल प्रशासन द्वारा लंबे समय के बाद इस दिशा में की गई पहल का रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य दीपक अग्रवाल ने सांसद राव उदय प्रताप सिंह का आभार व्यक्त किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जियो हेल्थ न्यूज। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीव मित्र न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। जिला हॉकी संघ का सहायता केंद्र अब ग्रामीण अंचलों के कोविड मरीज और उनके परिजनों की मदद भी करेगा। अपनी घंटी बजाओ अभियान में DHA हेल्प डेस्क ने घोषणा की कि अब निकटतम ग्रामीण अंचलों के लोगों की मदद भी की जाएगी। जिला हॉकी संघ का सहायता केंद्र अब ग्रामीण अंचलों के कोविड मरीज और उनके परिजनों की मदद भी करेगा। अपनी घंटी बजाओ अभियान में DHA हेल्प डेस्क ने घोषणा की कि अब निकटतम ग्रामीण अंचलों के लोगों की मदद भी की जाएगी। DHA सचिव कन्हैया गुरियानी ने बताया कि कोरोना का प्रकोप
अब ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और अब हमारी हेल्प डेस्क अब ग्रामीणों की भी सहायता करेगी। श्री गुरियानी ने नागरिकों से हेल्प डेस्क के नंबर ग्रामीण जनों तक पहुंचाने की अपील की है, जिससे कि अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। ज्ञात हो कि विगत दिनों से जिला हॉकी संघ द्वारा संचालित हेल्प डेस्क नगर में मरीजों व उनके परिजनों को चिंता मुक्त कराते हुए बेड, दवा, भोजन, एम्बुलेंस, कंपाउंडर उपलब्ध कराने के साथ प्रशासनिक सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। मालवीगंज निवासी एक महिला ने हेल्प डेस्क पर कॉल कर सहायता मांगी। तुरंत संज्ञान में लेते हुए उन्हें बत्सल अस्पताल में भर्ती कराया, परंतु गंभीर अवस्था में ही हेल्प डेस्क के प्रयास से उक्त मरीज को चिरायु अस्पताल भोपाल रेफर कराया गया। सुखतवा निवासी महिला जिसका सैचुरेशन 75 था, जिसने DHA पर सहायता के लिए घंटी बजाई, त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला को तुरंत शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में भर्ती कराया। भीलाखेड़ी निवासी 50 वर्षीय एक महिला ने DHA हेल्प डेस्क से ऑक्सीजन एम्बुलेंस की सहायता मांगी। तुरंत कोच फैक्ट्री भोपाल के अस्पताल भेजा गया। जहां एक और महामारी में अस्पताल जाने से और रक्तदान करने से डर रहे हैं, वहीं DHA सदस्य रक्तदान करके भी जान बचा रहे हैं। गुरुवार को रवि हरदुआ ने शासकीय चिकित्सालय में रक्तदान किया। वहीं रितेश पटेल ने दयाल अस्पताल में उपचारित महिला को O पॉजिटिव रक्त देकर मानवता का परिचय दिया। DHA के हेल्प डेस्क में प्रशांत जैन, शिरीष कोठारी, सरबजीत सिंह सैनी, मंजू ठाकुर, निशांत अगस्टीन, विधि पचौरी, रवि हरदुआ, मनीष कोलते, रितेश श्रीवास, रामशंकर कौल, दीपू, शफीक कुरैशी, साजिद मलिक, विवेक पटेल, आशीष शर्मा, अजीत राजपूत, नितिन राज एवं हिमांशु अग्रवाल का सहयोग रहा। DHA के हेल्प डेस्क के विषय में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक डॉक्टर सीतासन शर्मा ने कहा कि जिला हॉकी संघ के हेल्प डेस्क न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीणों की भी सेवा करेगी। यह जानकर बेहद खुशी हुई। हम आभारी हैं। जब से DHA ने हेल्प डेस्क प्रारंभ की, बहुतों को इसका लाभ मिला और अनेक जिंदगी बचाई है। अब तो ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं। यह महादान माना गया है। मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारी ओर से जो भी संभव मदद होगी करेंगे। कोरोना का संक्रमण शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में भी तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन के निर्देश पर ग्राम सचिव एवं कोटवारों के नेतृत्व में गांवों के भीतर प्रवेश मार्ग को बंद कर दिया गया। इसके अलावा सैनिटाइजर और कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। एक वर्ष पूर्व कोरोना शहरों तक ही सीमित था। गिने चुने ग्रामीण ही संक्रमित पाए गए थे, लेकिन इस वर्ष अब शहर की तरह ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ग्राम पंचायतों में कोरोना के पहुंचने से प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं, जिसे देखते हुए ग्राम पंचायतों के मुख्य मार्गों को बंद करने के निर्देश प्रशासन द्वारा जारी किए गए। जिसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में कोरोना अधिक है, उन गांव के लोगों को बाहर निकलने और बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। इसके लिए गांव के मुख्य मार्गों को कटीली झाड़ियों के साथ बांस के माध्यम से बंद कर दिया गया, ताकि गांव के लोग बाहर ना निकल सकें एवं बाहरी लोग भी गांव में ना आ सकें। आदिवासी विकास खंड केसला के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों के मुख्य मार्गों को बंद किया गया। पथरौटा, जुझारपुर, देहरी एवं पीपलढाना ग्राम की सीमाएं बंद की गईं। समीपस्थ ग्राम पीपलढाना में सरपंच के अस्वस्थ होने पर पंचायत सचिव मनीष राजपूत के नेतृत्व में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा वह स्वयं भी सैनिटाइजर एवं कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। समीपस्थ ग्राम पंचायत बीसा रोड़ा तालाब की मिट्टी से गांव के सहायक मार्गों का सुधार कार्य किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी से निजात मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विकास कार्यों को किया जा रहा है, जिससे ग्राम में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। समीपस्थ ग्राम बीसा रोड़ा पंचायत द्वारा इन दिनों ग्राम के करीब से गुजरने वाले मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सहायक मार्ग में सुधार कार्य कराया जा रहा है। जहां ग्राम समीप में तालाब में हो रहे उत्खनन कार्य के दौरान निकल रही मिट्टी को सहायक मार्ग में सुधार के लिए उपयोग कराया जा रहा है, तो वहीं सहायक मार्ग को JCB मशीन की मदद से भी सुधारा जा रहा है, जिससे कि इस ग्राम के ग्रामीणों को आवागमन सुविधा उपलब्ध कराकर मुख्य मार्ग से जोड़ा जा सके। कोरोना काल के बाद इस मार्ग को पक्का कराए जाने के लिए भी प्रयास शुरू किए गए हैं। होशंगाबाद जिले के वरिष्ठ साहित्यकार एवं वरिष्ठ नागरिक मंच इटारसी परिवार के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य समाज सेवी CB काबजा जी के 83 वर्ष की आयु में निधन होने पर मंच परिवार ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। वरिष्ठ नागरिक मंच ने अपने भामाशाह CBA काबजा के निधन पर शोक जताया। होशंगाबाद जिले के वरिष्ठ साहित्यकार एवं वरिष्ठ नागरिक मंच इटारसी परिवार के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य समाज सेवी CB काबजा जी के 83 वर्ष की आयु में निधन होने पर मंच परिवार ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने बताया कि CB काबजा को
परिवार के मेधावी बच्चों के आर्थिक हालात की चिंता रहती थी, इसलिए उन्होंने सन 2010-11 में वरिष्ठ नागरिक मंच इटारसी के कोष से 1 लाख रुपए दान दिया ताकि इसकी एफडी से प्राप्त होने वाले ब्याज से प्रतिवर्ष निर्धन परिवार के मेधावी छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति राशि पाकर अपनी पढ़ाई निर्विघ्न जारी रख सकें। उनके पावन कार्य में 4 सदस्य जुड़ने से मंच के द्वारा वर्तमान 30,000 रुपयों की राशि को छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किया जा रहा है। ऐसे भामा शाह का निधन मंच परिवार के लिए भारी क्षति है। शोक व्यक्त करता डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर के.एस. उप्पल, डॉक्टर वी.के. सीरिया, एन.पी. चिमानिया, सी.पी. ठाकुर, सुरेंद्र तोमर, जी.पी. दीक्षित, अशोक सक्सेना, मदन सिंह राजपूत, विजय मंडलोई, हेमंत भट्ट, सुषमा परमहंस, ए.के. शुक्ला, ए.पी. महतो, एन.आर. अग्रवाल, उषा चिमानिया, ए.एन.के. पढ़ारिया, तुलाराम चौलकर आदि रहे। भारत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शासकीय अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में जारी है कोरोना के 112 मरीजों का उपचार। ऑक्सीजन सपोर्ट पर 106, 4 की मौत। वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू। 18+ वालों में पहले दिन 139 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। युवतियों में दिखा उत्साह। विधायक डॉक्टर शर्मा लगातार कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग। बाजार में वाहन प्रवेश को रोकने के लिए प्रशासन एवं पुलिस ने मुख्य सड़कों पर लगाए बैरिकेड्स। पॉजिटिव मरीज मिलने से नगरपालिका ने करवाया सैनिटाइजर का छिड़काव। गांव में प्रवेश पर लगाई रोक, मुख्य मार्गों को किया बंद। और गुरुद्वारों में शुरू हुआ ऑक्सीजन लंगर। इस बुलेटिन इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।